Hi, I am Suprasanna, final year medical at AIIMS Gorakhpur, and I have scored All India rank of 2990 in NEET 2022. तो today I gonna talk about कि physics को कैसे करना है NEET 2026 के लिए। अभी 4 मंथ एंड 15 डेज बचा है बस। तो इस साल का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा हो सकता है, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो ऑल दैट टुडे आई विल शेयर। तो सबसे पहले कि लास्ट ईयर का के फिजिक्स के क्वेश्चन का बात करें तो लास्ट ईयर के फिजिक्स के क्वेश्चन का लेवल लास्ट के 2-3 साल के क्वेश्चन के लेवल से बहुत ज़्यादा हाई था। एंड इसका रीज़न ये भी था कि 2-3 साल से बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे थे फिजिक्स में, तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे थे। और जो लोग अगर जेई मेन या फिर AIEEE का क्वेश्चन सॉल्व करके गए होंगे, उनका मतलब फिजिक्स ओवरऑल इतना अच्छा गया होगा कि वो मतलब सेलेक्ट हुए हैं मेडिकल कॉलेज में। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि अभी तक जो भी सीरियस नीट एस्पिरेंट हैं या फिर ड्रॉपर है, उन्होंने फिजिक्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया होगा लास्ट ईयर के बाद, और उनका एटलीस्ट 50% से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। लेक्चर देख के उन्होंने नोट्स कवर कर लिया होगा एंड नोट्स बना के रखा होगा। और अगर नहीं भी बनाया अभी तक पूरा का पूरा सिलेबस का नोट्स, तो आप मिड दिन तक आप पूरा नोट्स कंप्लीट कर सकते हो, लेक्चर कंप्लीट कर सकते हो, पर उसके बाद कोई नई टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जनवरी तक जितना भी पढ़ना है न्यू टॉपिक, उसको पढ़ो, नोट्स बनाओ और फिर उसको रिवाइज करना स्टार्ट करो। दूसरा कि क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले तो आप जो टॉपिक कवर किए हो उससे रिलेटेड कोई भी मॉड्यूल या फिर कोई बुक, स्टैंडर्ड बुक जो भी मार्केट में है अभी, तो वो बना सकते हो। और उसके बाद दो चीज़ें जो आपको करनी ही करनी है। सबसे पहले तो आपको जेई मेन का PYQ प्रैक्टिस करना ही करना है, क्योंकि लास्ट ईयर का जो लेवल है क्वेश्चन का, उसके अकॉर्डिंग इस साल भी वैसा ही रहने वाला। जेई मेन का PYQ प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड देन आपको नीट का PYQ भी प्रैक्टिस करना है। नीट एग्जाम्पलर भी हो सके तो कर लो। एंड देन इतना करने के बाद आपको कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो आपको 300 से 400 पर चैप्टर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस ऐसे करना है कि आपको टाइम लिमिट बांधना है। अगर आप 50 क्वेश्चन बना रहे हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग इतना आधा घंटा, आपको 40 मिनट आपको टाइम देना है और उसी में आपको 50 क्वेश्चन बनाना है। तो और थोड़ा कम ही टाइम देकर बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि मतलब एग्जाम में आपके पास कुछ टाइम एक्स्ट्रा रहे। ठीक है, तो आपको अभी टाइम लिमिट के साथ प्रैक्टिस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। चाहे नहीं तो अगर आप कितना भी आपको फिजिक्स आता हो और अगर आपने टाइम लिमिट के साथ प्रैक्टिस नहीं करा है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा फिजिक्स में और फिजिक्स के क्वेश्चन छूटेंगे ही छूटेंगे। और फिर सबसे लास्ट है कि आपने जो फिजिक्स के क्वेश्चन बनाए हैं उसमें क्या की गलतियां हुई है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को ट्रीट करना है। मिस्टेक कॉपी बनाना है, कैसा मिस्टेक है, सिली मिस्टेक है, आपने जल्दी जल्दी में करा है, तो उसको सुधारना है। वो प्रैक्टिस से ही सुधरेगा। दूसरा, आपके कोई कंसेप्ट लैक कर रहे हैं तो उस कंसेप्ट को पढ़ना है एंड उसको नोट कर लो एक मिस्टेक कॉपी में। एंड नेक्स्ट टाइम जब टेस्ट देने जाओ तो उसको रिवाइज करके जाओ। तो यही है फिजिक्स के लिए, मैंने तो यही करा था। तो आई होप ये आपको हेल्प करेगा। ओके, बाय बाय, कीप हसलिंग एंड डू सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ यू लाइक। ओके।